तो ऐसे जो भी दंपति जिनको कंसीव करने में किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो उसका हर इलाज पॉसिबल है। कि महिलाओं में कैसा है कि जो बच्चा मतलब होने का, माँ बनने का जो बेस्ट एज होता है वो 23 से 29 साल के बीच में होता है, और अभी करियर ओरिएंटेशन की वजह से या पढ़ाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में सब लोग शादी ही 30 साल के बाद करते हैं, तो वैसे ही उनकी फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग स्टेज में जा चुकी होती है। हस्बैंड, मान लो हस्बैंड को एंजियोस्पर्मिया है और अगर ऐसे करके महिला को अभी टाइम वेस्ट कर दिया तो अब तो उसके भी अंडे खराब हो गए। जो भी दंपति अगर उनको शादी के 1 साल बाद अगर उन्होंने अच्छे से कोशिश कर ली है और अगर वो कंसीव करने में उनको परेशानी रही है तो उनको सबसे पहले दोनों पति पत्नी को एक साथ किसी भी अच्छे सेंटर में कंसल्ट करना चाहिए, अपना कंप्लीट इवैल्यूएशन कराना चाहिए ताकि पता लगे कारण का। अवेटा आईवीएफ सेंटर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे निसंतानता से रिलेटेड साधारण से लेकर के हर वो विशेषज्ञता वाली सुविधा उपलब्ध है एक छत के नीचे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं खास पेशकश। हमारे साथ हैं बिहार के दो ऐसे चिकित्सक जो निसंतानता पर बेहद ही क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं और अवेटा आईवीएफ सेंटर है गोला रोड कॉर्नर के पास, उससे जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शशि बालाजी जो एमबीबीएस हैं, डीजीओ हैं, डीएनबी एलटी एमएमसी मुंबई से हैं। और ये जो सेंटर है अवेटा आईवीएफ सेंटर जो है बिहार में काफ़ी तेज़ी से लोगों के लिए विश्वास का कारण बना है। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए आशा की किरण बनकर। जानते हैं मैम से कि क्या कुछ खास है इनके सेंटर में, क्या कुछ खास है। अवेटा आईवीएफ सेंटर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे निसंतानता से रिलेटेड साधारण से लेकर के हर वो विशेषज्ञता वाली सुविधा उपलब्ध है एक छत के नीचे। चाहे वो नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट हो, आईयूआई हो, आईवीएफ हो, इक्सी हो या सरोगेसी हो, तो ऐसे जो भी दंपति जिनको कंसीव करने में किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो उसका हर इलाज पॉसिबल है। क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी सफलतापूर्वक जो लोग आपके यहाँ आते हैं संतुष्ट होते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको लगता है कि जो परखनली शिशु है या ये जो पूरी व्यवस्था है इसको लेकर बिहार में बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, तो अच्छी जगहों तक लोग कैसे आएँ? जैसे जो भी दंपति अगर उनको शादी के 1 साल बाद अगर उन्होंने अच्छे से कोशिश कर ली है और अगर वो कंसीव करने में उनको परेशानी रही है तो उनको सबसे पहले दोनों पति पत्नी को एक साथ किसी भी अच्छे सेंटर में कंसल्ट करना चाहिए, अपना कंप्लीट इवैल्यूएशन कराना चाहिए ताकि पता लगे कारण का। एक जैसे समाज में धारणा होती है कि इसके लिए जनरली कैसा है, पिछले कई दशकों से हमेशा महिलाओं को ऐसे रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, लेकिन अभी जो हमारी एक्सपीरियंस है और नए रिसर्च के हिसाब से ऑलमोस्ट 40-50% केसेस में मेल पार्टनर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोनों पति पत्नी का एक साथ इवैल्यूएशन होना चाहिए ताकि सही कारण का पता चले, और हमेशा अप्रोच जो होता है ट्रीटमेंट का वो इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और बिल्कुल टारगेटेड होना चाहिए। क्योंकि ये जो आईवीएफ की प्रक्रिया है ये बहुत कॉस्टली होती है और इसकी सफलता जो है वो जो जितने सारे स्टेप्स होते हैं इसके, तो हर स्टेप जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अगर हम सफलता के नज़र से देखें तो। इसलिए किसी भी दंपति को हमेशा ऐसे आईवीएफ सेंटर का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे आईवीएफ जो कंसल्टेंट होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हों, डेडिकेटेड हों। एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हमारे चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं मिस्टर तौसीफ रजा, तो वो काफ़ी स्किल्ड होने चाहिए। और एक जो आईवीएफ लैब होता है जिसमें हम भ्रूण को बनाते हैं वो आईवीएफ लैब भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे जैसे जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी निरंतर हाई होना चाहिए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको भी स्पेशल जो अगर अटेंशन देके उन्हें ट्रीटमेंट करना है तो वैसा होना चाहिए। और जैसे किसी को सर्जिकल इंटरवेंशन लग रहा है, ये अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई, ब्लड टेस्ट हो गई, तो एक सारी जो प्रक्रिया होती है वो एक छत के होने की सुविधा, मतलब एक छत के अंदर होने की सुविधा होनी चाहिए। आप चिकित्सक हैं और सीधा आप मान रही हैं कि बिहार जैसे एक ऐसा मानसिक अवधारणा है कि बांझपन और नपुंसकता दो ऐसे शब्द हैं, तो पुरुष अपनी कमियों को छुपाता है और सीधे महिलाओं के ऊपर थोप दिया जाता है। एक बड़ी बात भी आप बोल रही हैं, आपको नहीं लगता है कि लोगों में जागृति होनी चाहिए कि हर मामले में महिलाएं दोषी नहीं है, दूसरी शादी हो जाती है, जांच नहीं होता है, झाड़ फूक शुरू हो जाता है? बिल्कुल, मैं बहुत दुखी होती हूँ जब इस तरह के पेशेंट्स को देखती हूँ, बिकॉज ऐसा कई बार देखने को मिला है, स्पेशली कैंप्स में, दूर दराज जब हम लोग कैंप्स करते हैं तो, कि हस्बैंड को एंजियोस्पर्मिया निकला शादी के 12 साल बाद। ठीक है, एक सिंपल सा सीमेन एनालिसिस से उसका पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है,
और महिलाओं की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी कि महिलाओं में कैसा है कि जो बच्चा मतलब होने का, माँ बनने का जो बेस्ट एज होता है वो 23 से 29 साल के बीच में होता है। और अभी करियर ओरिएंटेशन की वजह से या पढ़ाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में सब लोग शादी ही 30 साल के बाद करते हैं, तो वैसे ही उनकी फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग स्टेज में जा चुकी होती है। और वैसे केस में अगर डायग्नोसिस भी देर से हो तो हस्बैंड, मान लो हस्बैंड को एंजियोस्पर्मिया है और अगर ऐसे करके महिला को अभी टाइम वेस्ट कर दिया तो अब तो उसके भी अंडे खराब हो गए। और ऐसे महिलाएं जिनको कंसीव करने में दिक्कत होती है, उनके यूट्रस में बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण उसमें पॉलिप, फाइब्रॉयड वगैरह होने लगता है, झिल्ली होने लगती है, फिर बहुत बार कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शंस की वजह से नली भी बंद होने लगती है। तो इसीलिए मैं 1 साल बोल रही हूँ। अगर किसी भी कपल ने 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड साथ में कॉन्टैक्ट रह के रेगुलर कॉम्पिटेंसी के साथ अगर उसने कोशिश कर लिया है तो फिर उनको एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से दोनों को, पति पत्नी को साथ में एक साथ कंप्लीट इवैल्यूएशन कराना चाहिए, तभी इलाज अच्छे से होगा। आपके सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे आईयूआई हो गया, आईवीएफ हो गया, इक्सी हो गया, लेजर असिस्टेड हैचिंग हो गया, सरोगेसी की भी सुविधा है। हम लोग डोनर सीमेन या डोनर एग्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। या और फिर जो भी मतलब जितने भी तरह की परेशानी होती है, बहुत सारे जितने भी सर्जरीज होते हैं, फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरीज, वो सारे। और क्योंकि सर डॉक्टर अमित कुमार ये एमसीएच यूरोलॉजिस्ट हैं, तो ये जो भी मेल फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें होते हैं तो काफ़ी दक्षता से हम लोग उसको भी हैंडल कर लेते हैं। इसलिए इनके होने से भी हम लोग को एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं महिलाओं को देख रही हूँ तो पुरुष में कोई परेशानी आई तो इमीडिएटली वो सेम साथ में वो मतलब उनका इलाज हो सकता है। क्योंकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर लोग बात करना नहीं चाहते हैं। बिहार में खासकर बांझपन होता है तो सीधा दोष महिलाओं पर आरोपित कर दिया जाता है और इसके कारण कई शादियां टूट जाती हैं। अमित कुमार जी हैं, ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं और इसी सेंटर से जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि जागृति ज़्यादा जरूरी है या जिस तरह से अंधविश्वास को लोग फैला रहे हैं उसको भी तोड़ना एक चिकित्सक के नाते कितना कठिन होता है। ये कठिन तो है। एक्चुअली जब महिला और पुरुष, जब भी कोई बच्चा होता है तो उसमें दोनों का योगदान रहता है, महिला का भी और पुरुष का भी। तो ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दोषारोपण करते हैं महिलाओं पर ही, लेकिन दोनों का फुल एवेल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो अपने गलतियों को या अपने कुछ प्रॉब्लम को हाइड करते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं कि एक सोशल हेजिटेंसी होता है उन लोगों में कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। उन लोगों को लगता है अगर किसी से शेयर करेंगे लोग क्या सोचेगा, क्या कहेगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो नीम हकीम के चक्कर में पड़ना शुरू हो जाते हैं। किसी होम्योपैथ वाले, एग्जैक्टली मैं होम्योपैथ के ऊपर टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कि जो नॉन डिग्री होल्डर्स हैं, जो सो कॉल्ड अपने को सेल्फ क्लेम डॉक्टर कहते हैं, उनसे जाके किसी तरह एग्जैक्टली यू कैन से, तो इस तरह से उनके पास जाना शुरू करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मुझे कुछ प्राइवेट वे में ट्रीटमेंट दे दें और किसी से इससे क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को और बढ़ा लेते हैं। और जब वो टर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाता है, जब वो मतलब अनट्रीटेबल हो जाता है, उसके बाद वो पहुंचता है। आप एक चिकित्सक हैं तो सवाल आपसे है कि बांझपन या नपुंसकता जो है अभिशाप है, बीमारी है और क्या इसका इलाज है? नहीं, ये बीमारी है और इसका इलाज भी है। एक्चुअली बांझपन इज़ कंबाइंड टर्म। ये तो मेल और फीमेल दोनों के ये। जहाँ तक रही नपुंसकता की बात, तो इसको हम लोग करते हैं इम्पोटेंसी की बात बोलते हैं। एक्चुअली मोर देन 90% केस में जो ये इम्पोटेंसी है, जिसको कि नपुंसकता बोलते हैं, ये साइकोलॉजिकल है। कुछ सिचुएशन में इमेच्योरली आप कहीं पे किसी तरह के किसी फैक्ट में पढ़ के, कुछ खास दोस्त ने आपको ज्ञान दिया, हर एक एज में हम लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ किस तरह की बातें शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाता है लड़का। और स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट रीजन फॉर इम्पोर्टेंसी। तो उसको लगता है कि अब मैं इम्पोर्टेंट हूँ, या किसी गलत तरह का फिल्म देख लेना, किसी तरह का वीडियो देख लेना, फिर अपने को इवेलुएट करना कि मैं उस तरह से नहीं हूँ। तो ये सारे स्ट्रेस मतलब कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल। आप मानते हैं कि देश में यौन शिक्षा जो है इसको आज भी इट मस्ट बी ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग क्या करते हैं ना कि पर्दे के पीछे इसको रखते हैं, किसी को बताते नहीं। तो उन लोगों को ये लगता है ना कि ये गुण सिर्फ, ये दुर्गुण सिर्फ मेरे में ही है, बाकी और किसी को नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग तो इस तरह के पेशेंट को डेली लाइफ में देखते ही देखते हैं, हर लोगों का कुछ ना कुछ। और ख़ास करके यंगस्टर, एडोलेसेंट के बाद जब वो जाता है हायर सेकेंडरी में घुसेगा या 11th-12th में रहेगा, तो मैक्सिमम उनके पास उस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ देख लेगा, उसके बाद बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उनका काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर नॉर्मल। अब हम यहाँ के हैं तो मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है,
अगर यूएसए से अगर कंपेयर करेंगे तो उन लोगों की हाइट 6 फीट 3 इंच है। ऑब्वियसली ना डिस्पैरिटी तो रहेगा ही रहेगा। काफ़ी अहम जानकारी है। जो चीज़ें हैं जिस पे हम बात नहीं करते हैं, ना घर में, ना समाज में, ना मंच पे, ये चीज़ें हमारे आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। अगर आप कहीं ना कहीं इस बीमारी से पीड़ित हैं, किसी बाबा, हकीम, ओझा, गुनी और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में हैं, तो हम आपसे अपील करेंगे कि जैसा दोनों ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं बता रहे हैं कि अब इलाज संभव है। और अब पटना में गोला रोड मोड़ के पास ये जो इनका सेंटर है, एवेंटा IVF सेंटर जो है, यहाँ से सैकड़ों लोगों को रिजल्ट मिला है और पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ इलाज होता है। और ख़ासकर बिहार के जो ग्रामीण इलाके के गरीब मरीज हैं, उनके लिए भी इनके यहाँ विशेष व्यवस्था है। निसंतान दंपतियों के लिए बिहार में एवेंटा IVF सेंटर जो है किसी वरदान से कम नहीं है। जहाँ पर कम लागत में जो लोग संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था है, इलाज है, जागरूकता है, काउंसलिंग है। और जिन्हें लगता है कि ये ईश्वरीय देन है, कहीं से अभिशाप है और इसका कोई इलाज नहीं है, उनके भी दिमाग को, उनके भी बीमारी को यहाँ दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है।